अपनी गुलामी का और अपनी बेबसी का सबूत देने के लिए हाजिर आए हैं। इलाही, न हम मालो जर मांगते हैं, न हस्ती या शौकत नुमा मांगते हैं, फकत एक तुझसे दुआ मांगते हैं, मोहम्मद के दर पर कज़ा मांगते हैं। इस मुबारक और बाबरकत महफिल की मेरी नज़र में बहुत कदर कीमत है। ये बहुत ही कीमती और बहुत ही अजीम महफिल है। कोई अपनी फुरकत में रहता है पूर्णम, किसी को तलब जाहो इज्जत की हरदम, कोई माइले मालो दौलत मगर हम मदीने में थोड़ी सी जा मांगते हैं। आज की इस मुबारक और बाबरकत महफिल में अगर मेरे आका की बारगाह में इस नूरी का यही रोना अगर कबूल हो गया, यकीन जानो हम सबकी बिगड़ी बन गई। कोई अपनी गुर्बत में रहता है पूर्णम, किसी को तलब जाहो इज्जत की हरदम, कोई माइले मालो दौलत मगर हम मदीने में थोड़ी सी जा मांगते हैं। हजरत तवज्जो चाहूंगा, तहे अर्श सजदे में सर झुकाया, बिखर करके जुल्फों ने ये रंग लाया, खुदा ने नबी को ये कह के उठाया कि प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। तहे अर्श सजदे में सर जब झुकाया, बिखर करके जुल्फों ने ये रंग लाया, खुदा ने नबी को ये कह के उठाया कि प्यारे तेरे गैसू क्या मांगते हैं। कहा मुस्तफा ने किया इलाही, ये कहती है मेरे गासियों की सियाही, सियाहकार उम्मत की कर दे रिहाई, कि ये मेरे गैसू यही मांगते हैं। सियाहकार उम्मत की कर दे रिहाई, कि ये मेरे गैसू यही मांगते हैं। कहा मुस्तफा ने किया इलाही, ये कहती है मेरे गैसुओं की सियाही, सियाहकार उम्मत की कर दे रिहाई, कि ये मेरे गैसू यही मांगते हैं। कहा फिर खुदा ने न घबराओ प्यारे, कहा फिर खुदा ने न घबराओ मोहम्मद, सर अर्श मेरे पास आओ मोहम्मद, जिसे चाहो उसे बख्शवाओ मोहम्मद, कि प्यारे हम तो तेरी रजा चाहते हैं, कि प्यारे हम तो तेरी रजा चाहते हैं। माज़ सामीन कराम, ये मुबारक और बाबरकत महफिल, अल्लाह अकबर, मेरी नजर में उसकी बहुत अजीम कीमत है। मुझ जैसा गुनहगार बदकार सियाकार नाकार, जिसका पूरा वजूद गुनाहों के दलदल में फंसा हुआ, जिस्म का रोंग था गुनाहों के अंदर मुलविस, इस गंदी जुबान से अपने आका की तारीफ में क्या कर सकता हूं। मिस्र के बाजार के अंदर उस बुढ़िया के पास तो यह कहने के लिए था, हजरत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की खरीदारी के लिए बड़े बड़े अमीर हाजिर हुए थे। सवाल करने वाले सवाल किया, बूढ़ी औरत तू यहां पर क्या कर रही है, क्यों आई है। उसके पास एक जवाब था, उस गुनहगार के लिए तो यह भी नहीं है। क्या था, उससे पूछा गया तुझे पता नहीं। एक से एक अमीर यहां पर हाजिर है, यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली बोली जा रही है, उनको खरीदने के लिए हाजिर है। तू क्या लेकर के आई है। जवाब देती है, मैं भी यूसुफ अलैहिस्सलाम के अकीदतमंदों में अपना नाम लिखाने के लिए आई हूं। तेरे पास क्या है। कोई चीज नहीं है, ये रुई है। इस रुई से यूसुफ को खरीदेगी अलैहिस्सलाम। वो कहती है कि पगले तुझे पता नहीं है, मुझे पता है यूसुफ को मैं खरीद नहीं सकती हूँ, लेकिन कल कयामत के दिन जब वहदहू ला शरीक यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदारों का आवाज देगा, मैं भी ये रुई लेकर के हाजिर हो जाऊंगी, अर्ज करूंगी परवरदिगारा तेरे यूसुफ के आशिकों में मैं भी मौजूद थी। लेकिन उस गुनहगार के पास तो ये भी नहीं है। दिल डूब रहा था और सोच रहा था, लेकिन अल कौलुल बदी की इमाम सखावी शाफी रहमतुल्लाह अलैह की एक हदीस मेरी निगाहों के सामने आ गई। अल कौलुल बदी में जो उन्होंने ये चीज उन्होंने नकल की है, उससे मेरा डूबा हुआ दिल उसको बहुत ही कुछ आसरा मिल गया और कहा नूरी घबराने की जरूरत नहीं है। तू जिसकी बारगाह में जा रहा है, तू जिसका गुलाम है, जिसके दर का कुत्ता है, उसको मालिक को मौला ने दोनों जहां की बादशाही के साथ में कयामत के दिन तमाम उम्मत की शफाअत भी अता कर दी है। दिल डूब रहा था, परेशान था, हैरान था। इमाम सखावी शाफी रहमतुल्लाह अलैह अल कौलुल बदी के अंदर इस हदीस को नकल करके हम जैसे गुनहगारों की लाज रख ली। मैं तो कहता हूं कि हकीकत में सल्फी हम हैं।
सलफ के अकवाल और उनके अहवाल के ऊपर अमल करने वाले हम सल्फी से नहीं है। हकीकत में सल्फी हम है। हमारे सलफ की बात करूं, हमारे सलफ की बात करूं, अल्लाह अकबर। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह मिलाद पाक के बारे में कह रहे हैं, कलम जुब्बिश हुई। इमाम याफी फरमा रहे हैं, जिसने महफिल मिलाद को सजाया उसके लिए अपने घरों को खुला कर दिया और मेहमानाने मुस्तफा को बुलाया, अपने घरों में बुला करके उनके लिए हस्बे तौफीक खाने का इंतजाम किया। यह हमारे सलफ लिख रही है। इमाम याफी रहमतुल्लाह अलैह उसके बाद फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, कह रहे हैं कि जिसने महफिल मिलाद का यह इंतजाम किया, कल कयामत के दिन वो शहदा, सिद्दीकीन और सालिहीन में उठाया जाएगा। ये हमारे सलफ का कौल है। जरा गौर करें। अरे आओ हजरत इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ जाएं। वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं, इमाम बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे गए कि जिसने अगर वहदहू ला शरीक मुझे ओहद पहाड़ के बराबर सोना दे दे। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगर परवरदिगार मुझे ओहद पहाड़ के बराबर सोना दे दे तो मैं वो सब का सब मेरे आका की मिलाद के लिए कुर्बान कर दूंगा और खैरात कर दूंगा और मिलाद मुस्तफा बनाऊंगा। ये हमारे सलफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज कर रहा था। इमाम सखावी फरमा रहे हैं, कयामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपनी शान के मुताबिक कुर्सी अदालत के ऊपर रौनक अफरोज होगा। फरमा रहे हैं इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को नकल किया है। अब कोई ज़ईफ करे, उनसे कहो नादान, हदीस ज़ईफ नहीं है, तेरा दिल ज़ईफ हो गया, तेरी सोच, तेरी फहमो फरासत ज़ईफ हो गई है। जरा गौर करें, इमाम सखावी ने इस हदीस को नकल करके हम जैसे गुनहगारों के लिए बख्शिश का ऐसा रास्ता खोल दिया है जिसका कोई जवाब नहीं मिल सकता। के वो फरमा रहे हैं, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अर्श के नीचे, अर्श के साये में सब्ज जोड़ा पहने हुए रौनक अफरोज होंगे। अच्छा, यहां पर रुक जाइए, आपसे एक सवाल करता हूं। आज से 1400 साल पहले मदीने की धरती पर बैठ करके वो आका फरमा रहा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कि कयामत के दिन ऐसा होने वाला है। मैं ये कहता हूं कि उससे बढ़कर इल्म गैब और क्या होगा? इससे बढ़कर इल्म गैब और क्या होगा? आज से 1400 साल पहले बैठ करके मेरे आका ने मदीने की धरती पर चटाई पर बैठ करके ये इरशाद फरमाया, हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम सब्ज जोड़ा पहने हुए अर्श के साए में होंगे। क्या बात होगी उसके बाद? क्या होगा? अल्लाह अकबर। फरमा रहे हैं, हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मतियों, अपने औलाद को देख रहे होंगे, कौन जन्नत में जा रहा है, कौन दोजख में जा रहा है। अचानक फरिश्ते एक गुनहगार उम्मती को, एक गुनहगार को लिए हुए दोजख की तरफ जा रहे होंगे। हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम अबुल बशर आवाज लगाएंगे, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा उन्जुर उम्मतीक, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मती को देखें। या मोहम्मदा, या मोहम्मदा की आवाज लगाएंगे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन पलटेंगे और जिसको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जाते होंगे वहां पर हाजिर हो जाएंगे। जरा गौर करें, क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, किस तरह से होने वाला है और किस तरह से आवाज लगेगी और किस तरह से आका पहुंचेंगे। फरिश्तों को कहेंगे रुक जाओ, रुक जाओ, रुक गए।